जिस भी ब्राह्मण ने पहले चतुर्वेदी नाम लिखा, उन्होंने कहा कि मैं 4 वेदों की ज्ञान है मुझे। 4 वेदों का ज्ञान उसको हो सकता है, उसने पढ़ लिया, उसके बेटे ने तो नहीं पढ़ा। उसके बेटे पीढ़ी दर पीढ़ी 100 साल 200 साल 500 साल से चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी बना जा रहे हैं। आप भैया आपको क्या कहना है? उनसे पूछो लड़के से, कहता है मेरे बाप थे चतुर्वेदी, तो आपने तो नहीं पढ़ा ABCD भी, आप चतुर्वेदी क्यों लिख रहे हो? यही गड़बड़ है, पूरे समाज में गड़बड़ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल पिक्चर ऑफ रियल स्टोरी बिहाइंड दिस। किसने करी है? कौन था लिखने वाला? सैकड़ों साल से हजारों साल से जो लोग सत्ता में थे, पावरफुल थे कम्युनिटी के लोग, उन्होंने गरीब को गरीब रखा, गुलाम को गुलाम रखा, दास को दास रखा। जो समाज के ठेकेदारों ने उसका मीनिंग चेंज कर दिया वैदिक नॉलेज का। कौन था ठेकेदार? अरे आपको पता नहीं, जो बड़े जो अमीर लोग थे, जो सत्ताधारी थे, चाहे वो वैश्य थे, चाहे वैश्य थे, क्षेत्रीय थे या ब्राह्मण थे, सारे थे उसमें। ठीक है, एक गरीब आदमी को छोड़ के आप गरीब अमीर के एंगल से समझ सकते हो कि जो आपकी सेवा कर रहा है उसको उठने नहीं देना किसी भी कीमत पे, उसको डाउन करना है। वो उन्होंने डिसिप्लिन की जगह ब्राह्मण लिख लो, यही मांग हो रही है अब तो। वो डिसिप्लिन की शूद्र की जगह ब्राह्मण लिख लो, ढोल की जगह तिवारी लिख लो, आज की डेट, आज की जगह दूबे लिख लो। अरे इस लोग को देखिए आज की डेट पे अगर आप समझते हैं चीजों को, तो शायद ब्राह्मण को भी डिसिप्लिन करने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि हम जो भी गलत है किसी जमाने में, मैं मानता क्या हूँ, मेरी जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप नहीं बनवाना चाहते हो, आप मेरे मुंह में ठूसना चाहते हो, जो चाहते हो वो बुलवाना चाहते हो, तो मेरे को सुनना चाहते हो। लग रहा गलत नहीं है तो ऐसा हो सकता, तो मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो ना फिर, है ना। जो मैं बात कह रहा हूँ कि वेदों के अंदर जन्म के आधार के ऊपर वर्गीकरण नहीं करा गया है, कर्म के आधार पे। सुन लीजिए आप पूरी बात, आप पूरी बात समझ लीजिए, लगातार बोलते रहेंगे, मेरे को नहीं बोलने देंगे, जय हिंद। डिसाइड करोगे? तो मैं डिसाइड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इंटरप्रिटेशन क्या है उसका, वेदों का। मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, डिसाइड आप करना, जनता करेगी। ठीक है, वेदों की जो नॉलेज है, योगा भी वेदों से ही आया है, और एस्ट्रोलॉजी भी वेदों का ही हिस्सा है, और वो आयुर्वेदा भी वेदों का हिस्सा। सारी दुनिया उसको मानती है कि क्या उसके अंदर, वेदों के अंदर जो लिखा हुआ है कि जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे। और योग, इस देश के और गीता कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे आपके रामचरितमानस। देखिए बिहार का शिक्षा मंत्री मना कर रहा है। देखिए जैसे वो आप बांट रहे हैं, भोले भाले लोगों को राजनेता किस तरह से भड़का के उनके वोट हासिल करना चाहते हैं, चाहे उनको शूद्र बोलना चाहते हैं गरीब आदमी को, या अमीर आदमी को कुछ और बोलना चाहते हैं, वो भड़का के वोट बैंक। आप भी वही काम कर रहे हैं जो जनता पार्टी करती है, बीजेपी करती है। बीजेपी जो करती है वही आप कर रहे हो। आपको शूद्रों के वोट चाहिए, आपको शूद्रों के वोट चाहिए क्या? तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं उनको शूद्र? वो तो खुद ही वो अपने आप काम बोल रहे हैं। ये उनका संघर्ष खत्म करने की आपकी चाल है कि वो लोग कभी भी बराबरी भी ना आए। ये सामाजिक न्याय की बात जो करते हैं ना, वो कभी भी किसी को शूद्र उद्र नहीं कहेंगे। कोई भी सिर्फ हैव और हैव नॉट्स की स्टोरी है, जिसके पास किसी के पैसा किसी के पास नहीं है। वर्ण व्यवस्था को मानते हैं आप? वर्ण व्यवस्था में बता तो रहा हूँ, 4 घंटे तक यही तो समझा रहा हूँ। आप कितने क्लास पढ़े हो भैया? मैं बोल तो रहा हूँ। अरे वर्ण व्यवस्था जो आप लागू कर रहे हैं ना, आप मानते नहीं मानते? ये जन्म के आधार पे नहीं है, ये मानते नहीं मानते? मैं कर्म के आधार पे मानता हूँ। मानते हैं ना, कर्म के आधार पे। कर्म का मतलब जानते क्या होता है कि ये ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण के 4 लड़के अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं। एक शूद्र भी हो सकता है, एक ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। 2 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। तो ये आप इसको पहले समझिए कि सत्य क्या है। सत्य मल्टी शूद्र हो सकता। अरे भैया हाँ, कर्म के आधार पे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि ब्राह्मण जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, जो ज्ञानी है, वो मेरे जो अच्छे कर्म करता है वो मेरी जीवा पे है, और बाकी शूद्र जो पाप करता है, जो क्रिमिनल है, जो गंदे काम करता है, सबको परेशान करता है, शूद्र प्रवृत्ति का, वो मेरे पैरों में। उसका मतलब ये था, ये लिखा हुआ है। ब्राह्मण अनपढ़ भी है तो पूजनीय है, तो ये आपने बनाया ना, ये आप समाज ने बनाया है कि उसको शूद्र ज्ञान, सुनिए, वो फिर भी पूजनीय नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, जो जिस भी ब्राह्मण ने पहले चतुर्वेदी नाम लिखा, उन्होंने कहा कि मैं 4 वेदों की ज्ञान है मुझे। 4 वेदों का ज्ञान उसको हो सकता है, उसने पढ़ लिया, उसके बेटे ने तो नहीं पढ़ा। उसके बेटे पीढ़ी दर पीढ़ी 100 साल 200 साल 500 साल से चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी बना जा रहे हैं। आप भैया आपको क्या कहना है? उनसे पूछो लड़के से, कहता है मेरे बाप थे चतुर्वेदी, तो आपने तो नहीं पढ़ा ABCD भी, आप चतुर्वेदी क्यों लिख रहे हो? यही गड़बड़ है, पूरे समाज में गड़बड़ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल पिक्चर ऑफ रियल स्टोरी बिहाइंड दिस। किसने करी है? कौन था लिखने वाला? सैकड़ों साल से हजारों साल से जो लोग सत्ता में थे, पावरफुल थे कम्युनिटी के लोग, उन्होंने गरीब को गरीब रखा, गुलाम को गुलाम रखा, दास को दास रखा। यही तो सत्य है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ये होना नहीं चाहिए। जो वेदों को पढ़ेगा वो सत्य है, वेद सत्य है, भारत की संस्कृति सत्य है, सनातन धर्म सत्य है। वो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको, इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे। आप कह रहे हैं वाह वाह वाह, ये गलत है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, सत्य क्या है। तो भगवान कृष्ण मंत्री कह रहा मैं अपने बयान पे कायम हूँ। वो देखिए, किसी भी विद्वान को बुला लो और मेरे सामने उसका अर्थ निकाल कर आप ये बात उनको बता देना ना, जो मैं बोल रहा हूँ। अगर शिक्षा मंत्री ऐसे इंसान को बना, हमारे भारत में मंत्री ऐसे लोगों को बनाया जाता है जिसको उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता। यहाँ इस हिंदुस्तान में VK सिंह जैसे आर्मी के ऑनेस्ट बंदे को उसको डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, और हेल्थ मिनिस्टर किसको बनाएंगे, और वो क्या बोलते हैं कि वो कॉर्पोरेट मिनिस्टर किसको बनाएंगे, जिसको कुछ जानता ही नहीं उसके बारे में, धांधली करने वाले को बनाते हैं। डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं, तो करप्शन है। आप भी सर्टिफिकेट देने लगे? मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सत्य बता रहा हूँ। सत्य आपकी मर्जी है, उसको मानो या मत मानो। आप पढ़ के देखो वेदों में क्या झूठ लिखा है। सनातन धर्म गलत नहीं है, हिंदू धर्म गलत नहीं है। आगे जिनको शूद्र कहा गया, उनके अलावा जो क्षत्रिय थे,
वैश्य थे या जो भी पावरफुल जो कास्ट थे वो सारे थे, खाली एक ब्राह्मण को टारगेट नहीं कर सकते आप। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं सत्य बता रहा हूँ कि सत्य है क्या। क्या सत्य है रामचरितमानस का जो विरोध कर रहे हैं वो खामा का गलत कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि रामचरितमानस का मतलब क्या है। इतने हजारों लोग हिंदुस्तान के अंदर रामचरितमानस पढ़ते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, वो गंदे पाप करने से दूर रहते हैं। हनुमान चालीसा भी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी। हाँ, सुंदरकांड भी उन्हीं ने लिखा। जो श्लोक है, हाँ, कौन सा श्लोक? क्या कहोगे आप? कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं? कौन से? बोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। अगर तारण का मतलब जानते हैं, किसी भाषा में इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी मीनिंग चेंज हो जाती है। इतने साल में अगर जब गोस्वामी जी ने वो चीज लिखी होगी उसका मतलब ही चेंज हो गया होगा। और भाषा में अब मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, आप किसी दूसरी भाषा, अरे वही बता रहे, सुन लीजिए ना। वो भाषा में मीनिंग चेंज हो जाता है। ओरिजिनल 100% इंटरप्रिटेशन करके उस किसी भी भाषा का असली मतलब निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। संस्कृत को करना या किसी भी भाषा को जमाने का क्या मतलब, ताड़न का मतलब हो सकता है डांटने से या डिसिप्लिन भी हो सकता है। वो इतने महान जो कवि थे वो थे। अरे नहीं, शूद्र आप पहले ये समझ लीजिए। मैं दूसरे इंटरव्यू में यही बात बोल रहा था कि शूद्र कहते किसे हैं। अगर वैदिक अगर नॉलेज की बात करेंगे तो शूद्र जो उसमें वर्गीकरण है समाज का, वो जन्म के आधार पे नहीं है, वो कर्म के आधार पे है। उसका मतलब कि अगर एक ब्राह्मण के 4 लड़के हैं तो वो अच्छा कर्म करता है। कौन बांटेगा इसको? अरे कौन बताएगा? ये जो रंगों की भाषा है 1930 में डॉक्टर सीवी रमन ने दी थी। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जल सफ़ेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्रमेघ, अग्नि लाल। ये जो सेफ्रॉन कलर है सूर्य भगवान का कलर है। यहाँ तक कोई मानव जाति की अप्रोच नहीं है। इसलिए ये सब जितने भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, इनको कोई समझ नहीं अध्यात्म की। उनको अध्यात्म का पाठ पढ़ाने के लिए समय की मांग है। संत महात्माओं को आगे आना तो इसलिए तो संत महात्मा आगे आए हैं और कह रहे हैं कि थिएटर जला देंगे फिल्म लगा तो, क्योंकि फिल्म में भगवा रंग का अपमान हो गया है। साधु होना और साधु दिखना दोनों अलग बात है। अच्छा, साधु वो था जो समाज को जागृत करता है। साधु का धर्म क्या है? सनातन धर्म को तो जगा रहे हैं सनातनियों को। सनातन क्या है? जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, वो सनातन है। ये सब पंथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये सब पंथ हैं। सनातन धर्म है। और धर्म क्या है? जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या, ध्यान से सुनो। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। दिस इज साधु। वो होता है तो वही तो जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ। ये साधु है। ये साधु का एकजुट मतलब, अरे आया अकेला इस जग माही त्यों ही अकेला जाओ रे। क्या एकजुट होके करोगे? अकेले आए और अकेले ही जाना है। किसको एकजुट कर रहे हो? 100 करोड़ को एकजुट कर रहे हैं। ये 100 करोड़ क्या है? सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं। कौन सनातन धर्म है? ये सनातन धर्मावलंबी हैं। ये गिरोह है। अच्छा, गिरोह बनाया जा रहा है। तो साधु संत को आप गिरोह करेंगे जो अयोध्या से अपील करते हैं एकजुट रहो। मैं कोई अयोध्या या किसी जूनागढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति साधु का चोला पहन करके ये कह रहा है कि हमको एकत्रित करना है, वो साधु का के धर्म को भूल। फिल्म के खिलाफ एकत्रित किया जा रहा है। जो फिल्म जो है वो भगवा रंग का अपमान किया, बिकनी पहनी गई। उसमें फिल्म काय के लिए बनती है? काय के लिए बनती है? एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन इतना बड़ा विषय है कि उसमें अध्यात्म को लाके खड़ा कर दोगे आप। तो आपकी भावना आहत नहीं हुई? अरे मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ के देखता हूँ कि ये जो विकृतियाँ चरम पे जा रही है, इसको बदलाव कैसे करना है। इस समय की जो सच्चे हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि वो उसका विरोध कर रहा है फिल्म का। हिंदू सच्चा और अच्छा और असली और नकली है, तो आपके पास पैरामीटर है, मेरे पास तो कोई पैरामीटर नहीं है। जो मन वचन कर्म से एक है वो हिंदू है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक जीवन पद्धति है, वो धर्म है ही नहीं। ये भ्रम है समाज में।